रमजान का आखिरी अशारा चल रहा था। शहर की मस्जिदें रोशन थीं, घरों में कुरान की तिलावत की आवाजें गूंज रही थीं और हर तरफ इबादत का माहौल था। यह वही मुबारक रात थी जिसे शब-ए-कद्र कहा जाता है, वह रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। हसन अपनी दादी के पास बैठा था। वह एक बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में इस खास रात को जानने की जिज्ञासा झलक रही थी। उसने धीमे लहजे में पूछा, दादी, शब-ए-कद्र इतनी अहम क्यों होती है? दादी मुस्कुराईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, बेटा, यह वह रात है जब कुरान पाक का नुज़ुल हुआ था। इस रात अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है और फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। यह रात इबादत करने वालों के लिए जन्नत की एक झलक होती है। हसन की आंखों में चमक आ गई। तो क्या इस रात हम जो भी दुआ मांगेंगे वह कबूल होगी? दादी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर सच्चे दिल से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को जरूर सुनता है। रसूलुल्लाह ने हमें एक खास दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। हसन ने यह दुआ याद कर ली और फिर उसने पूछा, इस रात को कैसे गुजारना चाहिए? दादी बोली, इस रात को जागकर नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। यह सोचकर सो मत जाना कि शायद यह शब-ए-कद्र न हो, क्योंकि अगर यह वही रात हुई तो तुम बहुत बड़ा इनाम खो दोगे। हसन अब पूरी तरह तैयार था। उसने वजू किया, सफेद कुर्ता पहना और अपनी छोटी सी जान माज लेकर इबादत में लग गया। वह सोच रहा था कि शायद आज की रात अल्लाह उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी कर दे। रात गहरी होती जा रही थी। मस्जिदों से तिलावत की सदा आ रही थी। आसमान में अजीब सी सकून भरी रोशनी थी, जैसे फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हों। यह वही लम्हा था जब इंसान को अल्लाह की सबसे ज्यादा नजदीकी महसूस होती है। यह शब-ए-कद्र थी, रहमत, मगफिरत और नजात की रात।